नमस्कार मित्रों, जीडी गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम माघ मातम्य का 24वां अध्याय श्रवण करेंगे। लोमस जी बोले, जिस वन में पिशाच को मोक्ष हुआ उसका द्रविड़ राजा मित्र था। वह परमवीर पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यवान था। स्वर्ण रतन से उसका कोष भरा रहता था। उसके सहस्त्रों पटरानियां थी। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी एवं महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था, झूठ बोलता था, मंत्रियों की सलाह मानता था। वह सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता, वैष्णवों से द्वेष करना और विष्णु से द्रोह करता था और भगवान के भक्तों को यातनाएं देता, खुशामदियों का सम्मान करता, वेद, कर्म, व्रत, दान, धर्म इन सब का तिरस्कार करता था। उस आचरण भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राही त्राही करती और उसके दंड को सहती। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं वेदोक्ति से संपन्न न हो सकी। उसके पापाचार के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती लोहे की कीलों से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीटने लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए सूल से असह्य पीड़ा होती थी। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगालक एवं कुत्ते जहां मुंह पड़ता झपटा मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती थी वह चित्कारों से भी कई गुनी थी। जैसे जैसे वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ यमलोक पहुंचा, वहां से उसे नरक में डाला गया। सर्वप्रथम वह तामिस्त नरक में डाला गया, उसके बाद उसे अंध तामिस्त में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद रौरव नरक में डाला गया। फिर उसे महारौरव नरक में डाला गया। महारौरव के बाद उसे राजा को काल सूत्र आदि नरकों में यातना दी गई। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुनः चैतन्य हुआ तो उसे महावीरी में डाला गया। उसके बाद उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात सन प्रतापन में डाला गया। सन प्रतापन में वह दुखाग्नि में जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर कामोल में यातना दी गई। बाद में कुंडमल में डाला गया। फिर उसे पूर्ति भूतिक नरक में डाला गया। लोह, शंकु, मृगो यंत्र के दुर्गम मार्ग में घसीटकर उसे सालमली मार्ग से भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद महाभयानक दुर्दर्श मार्ग में फिर छोड़ा गया। वहां से पापात्मा को अति पत्रवन, लोह, तारकादि नरकों में डाला गया। इस तरह वह पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 युगों तक इसी प्रकार नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाएं भोगकर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच उस मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहता था। उसे भोजन और जल भी प्राप्त न होता। महान दुखों को भोगता हुआ वह पिशाच एक दिन देवात भोजन और जल की तलाश करता हुआ वन में आ निकला, जहाँ परम वैष्णव महात्मा देवद्यूति का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय हाय करके चिल्लाने लगा। इस विलाप को सुनकर वह विलाप करते हुए कहता कि मैं इस तरह समस्त जीवों का कोप बोझ कब तक बना रहूंगा। इस नरक सागर से कौन मेरा बेड़ा पार करेगा। यह कहता हुआ विलाप करने लगा। मित्रों, अब हम आगे 25वां अध्याय श्रवण करेंगे। लोमस जी बोले, हे ब्राह्मण, इस पिशाच के इस करुण क्रंदन को देवद्यूति ने उपासना करते समय सुना। वे बैठे न रह सके और जब वे इस आश्रम से निकलकर उस पिशाच के सम्मुख गए तो भयानक आकार और क्रूर आकृति वाले पिशाच को इस तरह दहाड़ मारकर रोते देखा। उसके गाल भूख के कारण बैठ गए थे। उसके शरीर पर काले काले लंबे बाल थे। जीभ प्यास के कारण बाहर निकली पड़ी थी। उसकी दशा से वे समझ गए
कि वह महाभयानक पिशाच अति दुर्बल हो चुका है और महान कष्ट में है। दयालु मुनि ने पूछा, हे पिशाच, तू कौन है और इस तरह किस दुख के कारण रो रहा है? तू स्पष्ट कह, मैं तेरी क्या सहायता करूं? मेरे इस आश्रम में प्रभु के प्रताप से कोई जंतु कष्ट नहीं पाता और सभी को वैकुंठ के समान सुख प्राप्त होता है। मुनि के उन वचनों को सुनकर वह पिशाच रोना त्याग देता है और विनय पूर्वक कहता है, हे मुने, आपकी मनोहर वाणी और प्रेम वचनों को सुनते ही मेरी आत्मा को शांति मिली है। मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। पुण्य के बिना महात्माओं से समागम नहीं होता। ऐसा कह उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे मुने, अंत समय जिसका नाम मात्र लेने से प्राणी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उन भगवान विष्णु को मैंने मूर्खतावश अनादर किया था। उसका फल पा रहा हूँ। जो समस्त चराचर के स्वामी हैं, उनसे द्रोह करके मैंने महान कष्ट पाए हैं, भयानक नरक यातनाएं भुगती है और अब पिशाच योनि को भुगत रहा हूँ। यदि मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त हुई तो मैं निश्चय यही भगवान विष्णु की आराधना करूँगा। इस योनि से दया करके आप ही मुझे मुक्त करवा सकते हैं। देवदूती जी ने आश्चर्य से कहा, हे दुष्ट, तो माया के चक्कर में पड़कर संसार के आधार के साथ ही द्वेष करने लगा। जो स्वयं सृष्टि चलाते हैं, पालन करते हैं, स्वयं ही संहार करते हैं, उनसे द्रोह करके भला कौन रह सकता है? भगवान का नाम लेने मात्र से पापी इस लोक से मुक्त हो जाते हैं। देव जिनके यज्ञ का बखान करते हैं, ऋषि मुनि जिनके चरणों की वंदना में सदा लीन रहते हैं, उन नारायण की आराधना तो चारों वर्णों की तो दूसरे को चारों आश्रमों का पालन करते हुए भी करना चाहिए। वेदोक्त धर्म शाश्वत है, वह सदैव जीवित रहता है। इस सनातन धर्म का पालन करने वाले प्राणी कभी दुखी नहीं रहते। जो असत्य का आश्रय लेकर धर्म के प्रतिकूल आचरण करते हैं, निश्चय ही कष्ट पाते हैं। अपना हित चाहने वाले प्राणी को कभी विष्णु और शंकर में भेद नहीं समझना चाहिए। वे दोनों समान है और उनमें से किसी का भी द्रोह करेंगे कभी सहन नहीं होगा। हे राजन, निश्चय ही विष्णु भगवान से द्रोह करने का तुमको उचित दंड प्राप्त हुआ है। जहाँ तक अब तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उसका उपाय मैं तुमको बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। देवदूती बोले, हे भद्र, माघ मास प्रारंभ होने से पहले ही तुम तीर्थराज प्रयाग चले जाना। शास्त्रों का कथन है कि वहाँ संगम के जल में माघ स्नान करने से प्राणी के समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा अंधकार का नाश हो जाता है। वहाँ माघ स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान का फल अद्वितीय है और उस पर तीर्थराज प्रयाग के संगम जल में माघ स्नान करने के फल का वर्णन करना बड़ा कठिन है। संक्षेप में इतना समझ लो कि संसार का ऐसा कोई पाप नहीं है जो उसके द्वारा नष्ट नहीं हो सकता। ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसका फल उसके स्नान से श्रेष्ठ हो। इसके बराबर कोई तप नहीं है जो उसकी तुलना में टिक सके। ऐसा कोई दान नहीं है जो इससे श्रेष्ठ फल दे सके। ये तो पृथ्वी पर मोक्ष का द्वार है। माघ मास में त्रिवेणी स्नान महान फलदायक है। वहाँ स्नान करने से अवश्य तुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। तेरे समस्त पाप उसी प्रकार जलकर भस्म हो जाएंगे जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिंगारी घास के बड़े से बड़े ढेर को स्वाह कर देती है। हे भद्र, त्रिवेणी स्नान के महात्म्य का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। इसके जल स्पर्श करने मात्र से ही केरल का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के इन वचनों को श्रवण कर पिशाच ने कहा, हे मुने, कृपा करके केरल के ब्राह्मण का वृतांत में मुझसे कहें। मित्रों, अब हम अगली कड़ी में 26वां अध्याय श्रवण करेंगे। धन्यवाद।